बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरने वाला लाहौर जोहर टाउन के अंदर एक हाई प्रोफाइल स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के 15 साल बच्चे के साथ एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया। और उसके बाद फिर स्कूल इंतजामिया का रवैया, उनका रद्द अमल उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अब इसके ऊपर एक FIR दर्ज हो चुकी है। लड़के के वालिद ने FIR दर्ज करवाई है। उस FIR के अंदर उन्होंने क्या कुछ लिखवाया है और इस स्कूल का नाम क्या है और स्कूल इंतजामिया का मौकिफ क्या है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इस खबर को पहली बार ये मैंने देखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, और जो बाकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी इस खबर को छापा गया है। अमूमन हमने ये देखा है कि इस किस्म के जो चीजें रूनुमा होती हैं और उनको ज्यादातर कवरेज भी नहीं मिलती और ज्यादातर उनको हाईलाइट भी नहीं किया जाता। इवन कि इस मामले के अंदर भी सिर्फ जस्ट इसको छाप देना ये काफी नहीं होता। बार बार उसको छापना, उसके ऊपर बार बार डिस्कस करना, इंतजामिया की तवज्जो उस साइड के ऊपर लेकर जाना, ये होता है मीडिया का असल काम। तो ये नहीं, वो जिस तरह वो सराइकी में कहते हैं कि घुंगलू से मट्टी झाड़ना वाला, वो वाला काम नहीं होता। बहरहाल इस किस्म के बेशुमार वाकयात पहले हम कोट भी करते रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर भी होते हैं, लेकिन कोई इंतजामिया इस जानिब तवज्जो नहीं देती। और अमूमन हमने ये भी देखा है इस किस्म के वाकयात जो हाई प्रोफाइल स्कूल होते हैं, जो बड़े महंगे स्कूल, बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके अंदर ये मामलात एज कम्पेयर टू सरकारी स्कूल या बाकी छोटे छोटे जो स्कूल होते हैं जो आम लोगों की दस्तरस में आते हैं, उनमें ऐसे वाकयात नहीं आते। तो लाहौर जोहर टाउन में एक कॉलेज है जिसका नाम है लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। जो लाहौर के रहने वाले लोग हैं उनको इनका बखूबी इल्म होगा, और ये आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। यानी बड़े लोग जो हैं उनके बच्चे इस स्कूल के अंदर, इस कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं और फिर मामलात भी आते हैं। बहरहाल एक 15 साल का बच्चा 10वीं क्लास का, उनके साथ क्या कुछ हुआ, क्योंकि उनके वालिद ने एक FIR दर्ज करवाई है। उस FIR के ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद भी नहीं हो सका। वो FIR भी मैं आपके सामने रखता हूं और असल में उस बच्चे के साथ हुआ क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। FIR के मुताबिक उनके वालिद ये लिखते हैं कि मेरे बच्चे को 3 तलबा का उन्होंने नाम लिखा है, जिसमें मुइज है, सुबहान है, नौफेल है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक नाम लिख दिया है FIR के अंदर। तो अब मेरे ख्याल में कोई बताना इसमें कबाहत नहीं है। इन 3 बच्चों को इस FIR के अंदर नामजद किया गया है और स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा को उसमें नामजद किया गया है और स्कूल के MD साहिबा को भी उसमें नामजद किया गया है। तो ये तकरीबन कोई 5 लोग बनते हैं। इस FIR में इन 5 को नामजद किया गया है और ये कहा गया है कि मेरे बच्चे को ज़दोकोब किया। एक तो ज़दोकोब करने के बाद उसकी सांस बंद करने की कोशिश की गई। अब ये सारी चीजें जो की गई हैं, पहले ये मैं आपको एक्ट जो है वो बता देता हूं कि ये क्या कुछ किया गया है उस बच्चे के साथ, और उसके बाद ये क्यों किया गया है ये भी आपको आगे चलकर समझ आ जाएगी। FIR के मुताबिक ज़दोकोब किया गया है, सांस बंद करने की कोशिश की गई है और बच्चे के ऊपर बेईमाना तशद्दुद भी किया गया है, जिसके नतीजे में बच्चे का एक दांत और एक जबड़ा टूट गया है। उसके बाद वाले साहब ये लिखते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मैंने करवाई और वो मेडिकल रिपोर्ट भी उस FIR के साथ ही लफ की हुई है, उसके साथ लगी हुई है। यानी कि वो वालिद जो है वो झूठ नहीं बोल रहा। एक हाई प्रोफाइल, एक हाई क्लास स्कूल, एक महंगा तरीन कॉलेज, जिसके अंदर एक बच्चे के ऊपर बेईमाना तशद्दुद होता है। तशद्दुद होने के बाद इतना तशद्दुद होता है कि उसका दांत भी टूट जाता है, जबड़ा भी टूट जाता है। मेडिकल रिपोर्ट में उसकी ये सारी चीजें साबित हो जाती हैं कि बच्चे के ऊपर तशद्दुद हुआ था। इससे पहले आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बच्चियों ने मिलकर, 3-4 लड़कियों ने मिलकर दूसरी अपनी क्लास फेलू लड़की के ऊपर तशद्दुद किया था, बेईमाना तशद्दुद किया था, जिसके वीडियोस और बाकी सारी चीजें वायरल हुई थी। और उसके बाद भी मेरे ख्याल में उस वाक्य को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था, उसका कोई सद्देबाब नहीं हो सका था। अगर उस वाक्य का कोई सद्देबाब होता, उसका कोई नतीजा निकलता, स्कूल इंतजामिया को सजा दी जाती, महकमा तालीम जो है वह इसके ऊपर थोड़ा सा अपना सर उठाता, और जो बड़े बड़े टाइकोन है, क्योंकि बेसिकली ये टाइकोन है, तो इन टाइकोन के खिलाफ अगर एक्शन लिया जाता तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुंचती, क्योंकि हर आए रोज हमें इस किस्म का कोई ना कोई वाकया मिलता है। तो जब मैंने अपने कुछ साफी दोस्तों से पूछने की कोशिश की, कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, क्योंकि ये स्कूल तकरीबन मेरे साथ है, जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा सा फासला है, तो ये कॉलेज वहां पे है। तो मैंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की कि ये असल में मामला हुआ क्या है।
क्योंकि स्कूल इंतजामिया इस मौक़िफ़ से ये मौक़िफ़ मानने से बिल्कुल कासिर है। इवन कि वो ये कह रही है कि बच्चों को आपस में छोटी मोटी लड़ाई हुई है और उस लड़ाई के नतीजे में बच्चे के साथ ये मामला हो गया है। स्कूल इंतजामिया का बज़ाहिर जो मौक़िफ़ सामने आया है वो यही है। इससे आगे कोई मौक़िफ़ मेरी नज़र के नहीं गुजरा कि इससे आगे उन्होंने कोई मौक़िफ़ दिया हो। बहरहाल जहाँ तक मैंने रिसर्च की और कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ बाकी जो ज़रा हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि इस कॉलेज के अंदर जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैगिंग होती है, फुलिंग होती है, वही वाला सिस्टम था। ये बच्चा न्यू आया था और अब इसके साथ रैगिंग और जो फूलिंग वाला सिस्टम है वो लड़कों ने शुरू किया और उसके बाद फिर मामलात इस नहज पर पहुंचे हैं कि इस बच्चे का दांत भी टूट गया और इसका जबड़ा भी टूट गया है। एक और सोर्स ने मुझे बताया दूसरे कॉलेज के अंदर एक वाकया ये हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज था या यूनिवर्सिटी था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसमें जब रैगिंग करने लगे, एक तालिब इल्म की फुलिंग करने लगे, तो वो तालिब इल्म डर से एक कमरे के अंदर घुस गया और फिर जो रैगिंग करने वाले थे आप अंदाजा करें उन्होंने वहां पे पानी छोड़ दिया और पानी छोड़ने के बाद फिर वहां पे करंट छोड़ दिया। यानी ये क्या है, ये मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, इस पे ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? यानी जिसकी जो मर्जी करे, यानी ये आप तालीम के नाम पर लोगों को क्या दे रहे हैं, तशद्दुद, और ये उकसा रहे हैं। मेरे ख्याल में फिर तो ठीक है, लोगों को बच्चों को एक गन ले लें ताकि उधर जंग का माहौल ही बना रहे स्कूल के अंदर। तो बहरहाल इसके ऊपर अभी तक स्कूल इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन जो वाले साहब हैं वो डटे हुए हैं। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। वो एफआईआर की बाकायदा तौर पर पैरवी भी करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने सामने रखी है, एफआईआर भी सामने रखी है। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ वो भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करनी भी चाहिए। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि इसमें बच्चों का और लड़कों का एक जरी भर भी कसूर नहीं है। कसूर स्कूल इंतजामिया का है, कसूर प्रिंसिपल साहबा का है, कसूर एमडी साहबा का है। यानी जो लोग फीसें इतनी बड़ी बड़ी ले रहे हैं, आप किस चीज की फीसें ले रहे हैं? उन बच्चों की तरबियत की फीसें ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की फीसें ले रहे हैं, उनकी हिफाजत के पैसे ले रहे हैं ना, किस चीज के? यानी किसी के ऊपर कोई तशद्दुद करे, अगर खुदा न खास्ता बच्चा जान से मर जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन था? स्कूल इंतजामिया जिम्मेदार थी, क्योंकि स्कूल की बाउंड्री के अंदर, कॉलेज की बाउंड्री के अंदर एक बच्चे के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और आपको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। इतने लावारिस और लापरवाह आप हो गए हैं। तो बहरहाल जरूर जो हुकूमत वक्त है, जो इंतजामिया है, उनको एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे इंतजामिया के खिलाफ, ऐसे स्कूलों के खिलाफ जो इस किस्म का माहौल प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद फिर इस किस्म के माहौल को प्रोटेक्ट करते हैं। अगली इंतहाई अहम तरीन बात, उस वाले साहब का मौक़िफ़ ये भी आया है कि मुझे बाकायदा तौर पर धमकाया जा रहा है, बल्कि धमकाने के बाद पहले ये कहा गया कि आप, जबरदस्ती कहा गया कि आप इनके साथ सुलह करें। जबरदस्ती की सुलह करवाई गई और मैंने अपनी जान बचाने की खातिर जबरदस्ती की सुलह की। यानी कुछ हद तक वो कहते हैं मैंने सुलह कर ली, लेकिन जब वो बाहर निकलने के बाद फिर उन्होंने एक मर्तबा ये फैसला किया है कि नहीं, एफआईआर भी इस स्कूल के खिलाफ दर्ज होगी और इन इंतजामिया के खिलाफ भी होगी। जहां तक मुझे इंसाफ मिलता है मैं अपना इंसाफ लेकर रहूंगा। यानी बाकायदा एक तो तशद्दुद किया, दूसरा उनके वालिदैन के ऊपर उनके वालिदैन को हरासा भी किया जा रहा है कि आप ये बात किसी और को न बताएं और आप जबरदस्ती ये की जा रही कि आप उनके साथ पैचअप भी करें। तो ये है एक शर्मनाक रवैया। तो बहरहाल इस हवाले से अगर स्कूल इंतजामिया का मजीद मौक़िफ़ अगर वो देना चाहें तो जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल ये चीज जहां तक मेरे सोर्स ने मुझे बताई है मैं आप तक पहुंचा दी है। मजीद इस केस के अलावा अगर कोई और चीज मेरे तक पहुंचेगी तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।